नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है समय का फेर। शुभम बेचैनी से कभी घर के बाहर दौड़कर दरवाजे तक जाता, कभी फिर अंदर आ जाता। जब कई बार वो ऐसा करने लगा, तो उसके दोस्त साहिल ने से रहा न गया। उसने पूछा, "तू किसका इंतजार कर रहा है इतनी बेसब्री से?" शुभम मुस्कुराते हुए बोला, "आज मेरे मामा मामी और उनका बेटा राहुल दिल्ली से आ रहे हैं।" साहिल, ओह! वो लंबी सी गाड़ी में जो आते हैं, वो जो तेरे लिए बहुत उपहार भी लाते हैं ना? शुभम की आंखों में एक अनोखी सी चमक आ गई। सहमति में सिर हिलाते हुए वो फिर दरवाजे पर देखने लगा। कुछ ही समय बाद एक बड़ी शानदार चमचमाती गाड़ी उनके घर के सामने रुकी। शुभम खुशी से चिल्लाते हुए माँ को सूचित करने भागा। मामा आ गए, माँ जल्दी आओ की रट लगाते हुए वो तीर की भांति अंदर घुसा। थोड़ी देर में उसकी माँ भाई भाभी की आरती उतार रही थी। छोटे राहुल को प्यार से गोदी में लेकर वो अंदर आई। उनकी भाभी ममता इठलाती हुई अंदर आई। वो सुंदर तो थी ही, ननंद द्वारा की गई आवभगत उसे और स्पेशल होने की अनुभूति कराती। वो जानती थी कि ये स्वागत उनका कम उनके पति की पोस्ट स्टेटस और उसके वैभव का होता है, तो फिर वो भी इस सम्मान का भरपूर आनंद लेती है। शुभम की मम्मी उससे जरा सा भी काम ना करवाती। यहाँ तो कोई नौकर भी नहीं था, लेकिन उसकी ननद सब काम खुद ही समेटती। उससे कहती, "अरे एक आध दिन को आई हो, अब तुमसे काम क्या कराऊं?" जब भी वो लोग आते, पूरे घर के सभी सदस्यों के लिए महंगे उपहार लाते, गाड़ी में उन्हें सारे गांव शहर की सैर करवाते, मोहल्ले में उनका कद ऊंचा हो जाता। शुभम का बड़ा रौब रहता, अपने दोस्तों में सभी खूब खुश होते। इस बार वो रक्षाबंधन पर आए तो खूब रौनक रही। सारे त्योहार में जब वो लौट के जाते, तो शुभम की मम्मी ऐसे विदाई करती जैसे ब्याहता लड़की को विदा कर रही हो। उनकी आंखों से आंसू बह निकलते। भाभी भैया जल्दी चक्कर लगाना। फिर लजरती जुबान से बोलती। ममता बहुत खुश थी, हालांकि वो जानती थी कि ये सारा सम्मान उसके पति की वजह से हो इतनी ऊंची पोस्ट पर हैं। बहन के घर जी खोल कर खर्च करते हैं और उन्हें हर तरह की सहायता का आश्वासन देते हैं। कुछ हो ना हो, अपनी बहन के बच्चों के लिए उनके मामा ही आदर्श थे। बड़े होकर बिल्कुल मामा जैसा ही बनना है, ये तो सोच रखा है उसने। समय बड़ी तेजी से भागा जा रहा था। एक दिन ऐसी खबर आई कि शुभम के घर में हाहाकार मच गया। उसके मामा इस बार सपरिवार उनके यहाँ चले आए और सड़क दुर्घटना में उनकी मौत की खबर ने सारे परिवार को हिला के रख दिया। मामी और राहुल को हल्की चोटें लगी थी, लेकिन शुभम के मामा को यह हादसा अपनी चपेट में ले आया अपने साथ, और इस बात से उनकी मामी की पूरी दुनिया ही बदल दी। असर तो इस बात का पूरे घर पर ही हुआ था। राहुल बहुत उदास हो गया था, पापा को मिस करता था हर वक्त, लेकिन ममता को तो अब कोई पहचान ही नहीं पाता था। उसकी शक्ल देख कोई भी घबरा जाए। जो गोरी सुंदर स्त्री, लाल बड़ी सी बिंदी, चौड़ी मांग भरी हुई आंखों में काजल, होंठों पर गाढ़ी लिपस्टिक लगाए रहती, आज मोटी सूजी आंखें, बिखरे बाल, सपाट सूना माथा और मांग में शून्य भी खोई साक्षात दुख की मूरत लग रही थी। कुछ समय बाद शुभम के मामा के ऑफिस में उसकी मामी को पियोन की नौकरी मिल गई। कैसे भी घर तो चलाना ही था, इसे कहते हैं अर्श से फर्श पर गिरना। जहां वो मालकिन बन रहती, अब एक साधारण से साधारण नौकरी से गुजारा करती थी। पहले जहां वो छोटे लोगों से मुंह संभाल के बात नहीं करती थी, भी आज खुद उसके जीवन का आधार बन चुका था। कितना ही रोई बिलखी हो एकांत में, पर रोते रोते अब आंसू भी सूख चुके थे। किसी के चले जाने पर जिंदगी रुकती नहीं, बस जो चला जाता है उसके साथ बचे हुए साथी की जिंदगी चलती तो रहती है, पर जैसे बिन प्राणों के शरीर, बिन पतवार के नौका। आज कई वर्ष बाद शुभम की बहन की शादी में मामी और राहुल आ रहे थे। कभी पहले का जमाना था जब उनके आने पर शुभम की माँ उनकी आरती उतारती, और एक आज का समय जब कोई उससे ढंग से बात भी नहीं कर रहा था। खैर, उसे इन लोगों से बहुत लगाव था। वो पूरी तत्परता से काम कर रही थी। अभी अभी पता चला कि बारात आ चुकी थी। शुभम की माँ झटपट आरती का थाल सजा दामाद की अगवानी के लिए दरवाजे पर आई। अरे, शगुन का गोला तो अंदर रह गया। उन्होंने इधर उधर देखा। शुभम की मामी उन्हें ये लेकर देने वाली थी कि घर की कोई बुजुर्ग चिल्लाई, "अरे विधवा को यहाँ किसने आने दिया?"
इसकी तो परछाई भी यहाँ नहीं पड़नी चाहिए। शुभम की माँ ने भी उसे कड़ी निगाहों से देखते हुए कहा, मना किया था ना तुम्हें सामने पढ़ने को, फिर क्यों इधर आई तुम? मामी का यूं अपमान होगा उसने कभी सपने में भी ना सोचा था। फपक के रोते हुई वो कमरे में भाग गई और रोती रही। बहुत देर तक बिलक बिलक के कैसे करके उसने खुद को समझाया था। अपने पति की मौत के बाद अकेले रहना सीख ही रही थी वो, लेकिन ये जालिम समाज उसे ऐसा करने दे तब ना। आज एक बहुत बड़ा प्रश्न समाज में छोड़ गई थी। शुभम की मामी की उदासी और रुलाई, उसकी मम्मी की संकीर्ण सोच, क्या विधवाओं को जीने का, सुख होने का कोई अधिकार नहीं है? ये नियम किसने बनाए हैं? शुभ कार्यों में विधवा के आने से अपशगुन होता है। समाज में इन कुरीतियों का अंत होना ही चाहिए। एक तो भगवान की तरफ से पहले ही उससे उसका पति छिन जाता है, दुखों का पहाड़ उस पर टूटता है, और ये जालिम समाज उस पर और अत्याचार करे। ये कहाँ का न्याय है? समाज में खुशियां लानी है तो अपनी संकुचित सोच को त्यागें और विस्तृत समझ को विकसित करके ही एक सुंदर सफल समाज की संरचना में अपना सहयोग दें। साथ ही एक अन्य पक्ष की उजागर कर गई, उस दिन की घटना, मृत्यु एक अटल सत्य है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर किसी परिवार में एक आदमी मरता है तो उसके साथ सारा परिवार प्रभावित होता है। उनकी सिर्फ सांसें चलती हैं, दिल धड़कता है जरूर, पर जिंदगी खत्म ही हो जाती है। तो दोस्तों, ये हमारे समाज की सच्चाई है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।